आपके पास मैक्सवेल हैं, रजत पाटीदार हैं, ये सारे खिलाड़ी आपके बाद आएंगे। आप पहले ओवर से अगर ये सोचना शुरू कर दोगे कि भाई ये आएंगे तो ये सब आउट हो जाएंगे क्योंकि ये सब फॉर्म में नहीं है, तो फिर तो आप टेस्ट खेल लो ना यार। भाई देखो फिर तो फर्क है। विराट कोहली के स्ट्राइक रेट में और उनके खेलने के तरीके में और रोहित शर्मा के स्ट्राइक रेट में और खेलने के तरीके में बहुत फर्क है। हम सभी जानते हैं ये बात। इसी बात रोहित शर्मा हमेशा देखो, अगर आप ओवरऑल पूछेंगे, नो डाउट भाई कोई भी ना विराट कोहली फैन और कोई भी ओवरऑल क्रिकेट फैन नहीं कहेगा कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट रोहित शर्मा से ज्यादा रहता है। रोहित शर्मा जाने ही जाते हैं अपने बड़े शॉट्स के लिए, और वहां पर अगर रोहित शर्मा इस चीज के लिए जाने जाते हैं, उसके बाद भी अगर रोहित शर्मा का ये स्ट्राइक रेट है भाई, वो एक बहुत बड़े रीजन थे। क्योंकि विराट कोहली अपने स्ट्राइक रेट के लिए नहीं जाने जाते हैं, विराट कोहली जाने जाते हैं अपने बड़े रन के लिए, लेकिन रोहित शर्मा जाने जाते हैं अपने तेज स्ट्राइक रेट के लिए। वहां पर रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट कम था कल के मैच में। अरे भाई मैं कह रहा हूं उस खिलाड़ी ने किसी ने सपोर्ट तक नहीं किया, हर मैच में कौन सा सपोर्ट भाई, मैं यही तो बात कह रहा हूं, कौन सा सपोर्ट मिल जाता है? ग्रीन आते हैं आउट हो गए, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं। अरे यार मैं कह रहा हूं पहले पारी में आते हैं आउट हो जाते हैं, पाटीदार आते हैं आउट हो जाते हैं, कौन किसने रन बना दिए? अरे मैं कह रहा हूं जब पहले लोमरोर आते हैं, उन्होंने कुछ बॉल खेली आउट हो गए चले गए। पहली पारी में सौरभ यादव आउट हो गए चले गए, चौहान आउट हो गए चले गए। पहली पारी कौन रन बना रहा है? मैं बता रहा हूं ना, पहले सुनो तो पहले। अगर आप पहली पारी में ओपनिंग करने आ रहे हो, आपके साथ फैफ डुप्लेसिस जा रहे हैं, आप शुरुआत के 6 ओवर में 70-80 बना के जाओ ना। पारी में तो 70-80 बना के जाओ ना। तो उसके बाद कौन है फिर? तो उसके बाद आप सोचोगे क्या? भाई बहुत बार ऐसा हुआ आरसीबी ने शुरुआत में बना दिए हैं। मैं कह रहा हूं पिछले सीजन याद है आपको? पिछले शुरुआत में विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस ने मिलके 10 ओवर में 110-120 रन बना दिए। उसके बाद से वो आउट हो गए, 160 भी नहीं पहुंच पाई टीम। तो फिर क्या 167 पे ऑल आउट हो गए, आज भी याद है। तो मैं कह रहा हूं तो आप भाई तो यही चीज तो है ना, उन्हें पता है ये फ्लॉज है। अगर आप 110 पर जो आप कह रहे हो 10 ओवर में 2 विकेट है, आपने 20 ओवर 167 गया, अभी भी तो आप खेल भी रहे हो पूरा, तब भी 185 जा रहे हो, तो 200 तो पार भी नहीं कर पा रहे हो। तो वहां अभी भी नहीं कर पा रहे हो आप 200 तब पार करो जब आप आउट हो गए, दिनेश कार्तिक पहुंचा दिया वहां पर। यार तो उस दिन तो दिनेश कार्तिक को उतार ही नहीं था ना। अगर उस दिन दिनेश कार्तिक को उतारते भाई तो किसी तो ये मैनेजमेंट की गलती है। मैं कह रहा हूं अगर विराट कोहली की गलती नहीं है। अगर विराट कोहली कप्तान है, मैं बता रहा हूं, यही सवाल मैंने तुमसे पूछा जब तुम कह रहे हो पहले ओपनिंग करने आ रहे हो, सोचने लगे। लेकिन वो सीनियर खिलाड़ी है ना यार, जब वो बल्लेबाजी करेंगे उनके दिमाग में ये चीज रहेगी ना। आपने खुद ही जवाब मैं बोल रहा हूं ना, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि वो कैप्टन नहीं है, पर वो सीनियर खिलाड़ी है। सीनियर खिलाड़ी यानी कि वो सोच रहे हैं कि भाई मुझे आखिरी तक खेलना है। तो उस दिन जब आगे आना था तो ये नहीं सोच सकते थे? क्या आगे आना था? अगर दिनेश कार्तिक को ऊपर भेजना भाई देखो, ये नहीं सोच सकते हो? बिल्कुल सोच सकते हैं। क्यों नहीं? वो तो मैनेजमेंट का कॉल है ना, कप्तान का कॉल है, फाफ डुप्लेसिस कप्तान है, उनका सवाल उठाइए। उसमें रोहित शर्मा, उसमें विराट कोहली नहीं बता सकते उनको? तो भाई तो उसमें मैनेजमेंट का सवाल है, विराट कोहली ने बताया है ना भाई, वो तो मैदान में है ना, इसमें तो मैदान पर है ना, इसमें मैनेजमेंट का कॉल आ गया। और जब खुद ओपनिंग करना है, पर्सनल बैटिंग की बात हो रही है भाई। आप जब खुद, वो तो पर्सनल बैटिंग की बात हो रही है, वहां पर कोई मैनेजमेंट की थोड़ी ना पूछने जाएगा बंदा भाई कि मैं तेज खेलूं या धीमे खेलूं। नहीं वही आप ही बोल रहे हो ना कि जब वो ओपनिंग कर रहा है तो पूरी टीम का सोच रहे हैं कि 20 ओवर तक, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है। ऑब्वियसली कोई नहीं है, सोचने की जरूरत ही क्या आपको? एक ओपनर अगर फिर आप ही कहेंगे कि भाई देखिए पर्सनल माइलस्टोन के लिए कौन बोलेगा भाई? आप ही लोग बोलते हैं भाई। जाने कितनी बार विराट कोहली पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे हैं, विराट कोहली सोच के खेल रहे हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली शतक के पास आते हैं तो सिंगल डबल करने लगते हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं, बोल ही रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, बिल्कुल अभी बोल रहे हैं। मैं फिर ये पर्सनल माइलस्टोन की बात आ जाती है, कैसे हो जाएगी यार? मैं कह रहा हूं आती है। अभी आप बोल रहे थे हाँ बिल्कुल सिंगल डबल के लिए खेलते हैं यार। मैं कह रहा हूं पावर प्ले की बात कर रहा हूं कि अगर आप पावर प्ले में, अगर मान लीजिए रोहित शर्मा पावर प्ले में 20 गेंदों पर 49 बनाकर जा रहे हैं, तो क्या हम बोलते हैं क्या कि वो पर्सनल खेल के चले जा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं कब बोला? मैं कब बोलता हूं? बोला क्या? मैं कब बोलता हूं? तो अगर विराट कोहली, लेकिन बात तो सुनो यार, शर्मा अगर विराट कोहली 20 गेंदों पर 49 बना के चले गए पावर प्ले में, तो कोई बोलेगा कि पर्सनल बना के चले गए? भाई बिल्कुल नहीं बोलेगा। तो यही तो बात कर रहे हैं। तो यही बात है। लेकिन जब वो धीमा खेले हैं, रोहित शर्मा 20 बॉल पर 49 बना के जाएंगे, हम बोलते हैं? नहीं बोलते। लेकिन अगर रोहित शर्मा कल धीमा खेले तो हाँ बोलेंगे यार, तो बोलना बनता है ना भाई। वो कल 20 पर 49 बना के नहीं गए कि ना बोले। वो कल 166 के स्ट्राइक रेट से गए और हारी है। अंत तक रोहित शर्मा वहीं पर खड़े हुए थे और रोहित शर्मा की जिम्मेदारी थी एज अ सीनियर खिलाड़ी कि उस टीम को जिता दें अकेले। और विराट कोहली से यही उम्मीद रखते हैं ना भाई कि अकेले जिता देते हैं क्या अकेले? तो जाने कितने मैचेस जिताए भी उन्होंने अकेले। रोहित शर्मा ने नहीं जिताया। तो रोहित शर्मा ने, मैंने कब कहा नहीं जिताया भाई? मैं नहीं कहता हूं, मैं ट्रोल नहीं करता हूं रोहित शर्मा को, ट्रोल नहीं। मैं बिल्कुल जो विराट कोहली को ट्रोल करते हैं मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूं भाई,
कि अगर यही पारी आप विराट कोहली से कंपेयर करेंगे तो उनकी धीमी थी और इनकी यहाँ पे शॉट नहीं लग रहे थे, अरे वो भाई ट्राई कर रहे थे। मैं कह रहा भाई हूँ ये चीज टीम बिल्कुल गलत में है। जब आप रन चेस कर दोगे, आप जब पहली बैटिंग करते हो ना, तो आपको क्या है कि आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं होता। यही तो बात है ना भाई। नहीं भाई यही बात है, आपको एक टारगेट पता है, हाँ। आपको पता है मुझे इतने टारगेट तक पहुंचना है। आप ऐसा भी नहीं कि नए खिलाड़ियों की आप उस रन से आपका रन का प्रेशर आ जाए आपके पहले ऊपर, आप आप इतने रन आप पहले बोल बचा- लीजिए, बचा आप चुके हो। पहले बोल लीजिए। मैं तो बोल ही रहा हूँ बोल लिए, हाँ, अब मैं बता नहीं रुकिए, पूरी बात सुनिए, पूरा बोल लीजिए। आपको पता है कि आपने इतने रन बनाने हैं, हाँ। ठीक है। आप ऐसा भी नहीं कि आप नए खिलाड़ी हैं, आप एक दो सीजन पहले आए हैं, आपका पहला है दूसरा सीजन है, आप सीनियर खिलाड़ी हैं टीम के, आप इतने सारे रन बना चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है, 5 ट्रॉफी जिताने का आपको एक्सपीरियंस है, बिल्कुल। आपके पास एक टारगेट ऑलरेडी सेट है, आपको आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि आप वहां तक एंड तक लेके जाएं। अगर यहाँ पर विराट कोहली होते और यहाँ पर वो चीज उनका कोई साथ देने वाला होता, भाई वो जिता ले जाते मैच को। इनका होता तो नहीं जिता ले जाते। तो भाई यही तो बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि आरसीबी में भी विराट कोहली को अंत में साथ नहीं मिलता है। जब पारी एक्सेलरेट करने की बात आती है, मैक्सवेल अपना विकेट गवा के पहले आप खत्म करिए फिर मैं बताता हूँ। हो गया खत्म? अब मैं बताता हूँ। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो, दूसरी दोनों में अंतर है। आपने खुद ही बोला कि जब दूसरी बैटिंग करें तो आपको एक टारगेट सेट है, वो टारगेट कोई 180 का नहीं, 206 का है, यानी कि आपको तेज खेलना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि रोहित शर्मा के अलावा दूसरे छोर पर लगातार विकेट 14 ओवर के बाद गिरी है। कोई है वहां पर? कोई नहीं। लेकिन जब आप देखिए, लेकिन जब आप पहले बैटिंग कर रहे होते हैं तो आपको क्या देख रहे हो? आप 15 ओवर में 16 ओवर में तो आपके उस दिन विकेट भी नहीं गिरे जिस दिन शतक की बात कर रहे हैं। 14 दो विकेट 2 विकेट 2 विकेट गिरे 14 ओवर में 2 विकेट, यानी कि अगर मुंबई की टीम चलिए मैं बता 9 बॉल पे 6 रन खेल रहे थे। अगर हाँ नहीं खेल तो रहते हैं ना, डॉट बॉल खेल रहे थे भाई, प्रेशर नहीं है विराट कोहली के ऊपर भाई, आपको 9 बॉल पे 6 रन। हाँ तो पूरी बात तो सुन लो। जो आपने प्रेशर किया, जो कि आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि आपको स्ट्राइक मिलेगा, आप मारोगे। और यहाँ पर क्या है कि आपके 14 ओवर में यहाँ देखिए सूर्या आउट हो गए, ईशान आउट हो गए, तिलक वर्मा आउट हो गए। अब यहाँ पर जो बल्लेबाज आ रहा है डॉट बॉल खेल रहा है और आपके माइंड में प्रेशर है कि भाई हमें 200 चेस करने हैं, आपको हर ओवर में 16 रन बनाने हैं। यहाँ पर क्या होगा, आप तेजी से जाओ, ये आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर है। यहाँ पर अगर कोई खिलाड़ी डॉट बॉल खेला हो, ज्यादा प्रेशर बन रहा है। जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, आपको तो टारगेट सेट करना है। आपको तो 15 ओवर में जो आपने वहां पर 120 रन बनाए थे ना, उस दिन तो आपके 15 ओवर में 150 से ऊपर होने चाहिए थे। वो स्लो पारी थी वहां पर, हो गया। अब भाई आपने अभी बोला कि जैसे जब 14 ओवर के बाद रोहित शर्मा सेट हो चुके थे, बिल्कुल ठीक है, वहां पर उनका साथ नहीं मिला। वो तो पावर प्ले में सेट हो गए थे, पावर प्ले में सेट हो गए थे, उसमें तो आपने आगे चल के खराब खेल दिया। हाँ चलो, हाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद उन्हें साथ नहीं मिला, सारे अपने विकेट गवा के चले गए, डॉट बॉल खेली गई, उनके ऊपर प्रेशर आया। बिल्कुल भाई, जब आप पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, आपके दिमाग में एक टारगेट होता है, बिल्कुल होता है, वहां तक पहुंचना है। आप खेल रहे हैं, आपके 14 या 15 ओवर के बाद ही जनरली टीम एक्सेलरेट करती है ना। विराट कोहली ने वहां तक अपनी पार्टनरशिप जमाई, उसके बाद वो तेज खेलने के लिए जैसे वो ना वहां पर फाफ डु प्लेसी का विकेट गिरता है, विकेट गिर गया, ठीक है। मैक्सवेल आते हैं, लगभग 6 बॉल पे वो आउट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सौरभ चौहान आ जाते हैं, वो भी आउट हो गए, चले गए, ठीक। और फिर उसके बाद ग्रीन आते हैं, 9 बॉल पे 6 रन खेलते हैं। भाई ये पूरा प्रेशर किसके ऊपर है? ये जो बता रहे हो ना, ये जो पूरा प्रोसेस बताओ, सौरभ चौहान आखिरी तक है, दिनेश कार्तिक उस दिन भी नहीं आ पाए। भाई वही तो बता रहा हूँ, इसमें क्या है, दिनेश कार्तिक क्यों नहीं आया? ये तो कौन मैनेजमेंट की गलती है। मैं कह रहा हूँ, ये जो आप बता रहे हो कि ये नहीं आए, वो नहीं है, पहले बैटिंग है आपको वहां पर। मैं कह रहा हूँ यही रोहित शर्मा, मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा पहले बैटिंग कर रहे हैं ना, ये 60 गेंद पर 120 रन मारेंगे, पहले बैटिंग कर रहे हो। देखो जब आपके पास होता है क्या है कि जब आपको यार यहाँ पे तो आपके लिए फर्क है। देखो रोहित शर्मा पहले बैटिंग में अच्छे हैं, विराट कोहली दूसरी बैटिंग में अच्छे हैं, ये बात फैक्ट है, बिल्कुल है। हाँ तो इसीलिए सवाल ज्यादा है। और उस हिसाब से अगर विराट कोहली पहले, अगर आप विराट कोहली की पहले बल्लेबाजी में सवाल उठा रहे हैं तो रोहित शर्मा की दूसरी बल्लेबाजी में यहाँ पर क्या दूसरे में सवाल तो उठा, सवाल ये है ना, तो रीजन है वो एक बहुत बड़े सवाल। देखिए कल के हार के तो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या भी है, रोहित शर्मा भी है। रोहित शर्मा को तो सपोर्ट ही नहीं मिला वहां पे, तो पूरी टीम, ठीक है, वही तो मैं आपसे अरे यार चाह रहा हूं, विराट कोहली को किसका सपोर्ट मिल रहा है बताइए? विराट कोहली के साथ ऐसा कौन सा बल्लेबाज है जो रन बना के जा रहा है बहुत ज्यादा, और विराट कोहली वहां पर धीमा खेल रहे हैं, उसकी वजह से वो नहीं बन रहे रन।